दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। पारसी रीति रिवाज से होने वाले अंतिम संस्कार को सुनकर दहल जाएंगे आप। आखिर क्यों पारसी रीति रिवाज इतने अलग होते हैं? दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, 9 अक्टूबर को देश के महान सुपुत्र रतन टाटा ने अपनी अंतिम सांसें ली। रतन जी टाटा पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज से नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ और क्या होता है पारसी रीति रिवाज के अंतिम संस्कार में, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों दुनिया भर में पारसी लोगों की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म में शव को दफनाया जाता है, लेकिन पारसी धर्म में शव को आसमान को सौंपते हुए टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख दिया जाता है। हम सभी के चहेते रतन टाटा भी पारसी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज से नहीं हुआ, बल्कि आप सभी ने देखा होगा कैसे रतन टाटा का अंतिम संस्कार वर्ली के इलेक्ट्रिक अग्निदाह में हुआ। भारत के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा का मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में 9 अक्टूबर को निधन हो गया था। कुछ दिनों से काफी बीमार चल रहे रतन टाटा को जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो उनके चाहने वालों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। लोग इनके बारे में चिंता करने लगे, जिसे शांत करने के लिए रतन टाटा ने खुद सोशल मीडिया हैंडल पर यह बताया कि वो ठीक हैं, बस रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं। पर अचानक से उनके निधन की खबर आई और पूरा देश दुख के सागर में डूब गया। हर कोई रतन टाटा के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। वैसे तो रतन टाटा पारसी थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज से नहीं हुआ। आपको बता दें, रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान ले जाया गया था। फिर उनके शरीर को प्रार्थना हॉल में रख दिया गया, जहां करीब 200 लोगों की भीड़ थी। लगभग 45 मिनट तक वहां प्रार्थना चली। फिर प्रार्थना हॉल में पारसी रीति से गे सारनू पढ़ा गया। उसके बाद रतन टाटा के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर आहान वेती का पहले पूरा अध्याय पढ़ा गया। ये एक शांति प्रार्थना की प्रक्रिया होती है, जहां प्रार्थना पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा गया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। पर दोस्तों ये प्रक्रिया पारसी रीति रिवाज के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पारसी समुदाय का अंतिम संस्कार करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग होता है। वो साइरस मिस्त्री थे, वो भी पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका भी अंतिम संस्कार पारसी समुदाय के तौर तरीकों से नहीं हुआ था, क्योंकि पारसी समुदाय में मृत्यु के बाद शव को आसमान को सौंपते हुए टावर ऑफ साइलेंस पर रख दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि आखिर ये टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? तो दोस्तों इसे आम भाषा में दखमा कहा जाता है। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार ढांचा होता है, जिसके ऊपर ले जाकर शव को सूरज की धूप में रख दिया जाता है। उसके बाद गिद्ध शव को आकर खा जाते हैं। गिद्धों का शवों को खाना भी पारसी समुदाय के रीति रिवाज का ही एक अहम हिस्सा है। इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दोख मेनाशनी कहा जाता है। पारसियों में शव को सूरज की किरणों के सामने रख दिया जाता है। उसके बाद उसे गिद्ध, चील, कौवे अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करने के समान माना गया है। इस धर्म के जो लोग होते हैं वो मृत शरीर को अशुद्ध मानते हैं। पारसी समाज में शव को खुले आसमान के नीचे रखने का ये भी एक कारण बताया जाता है कि शरीर को प्रकृति को सौंप देने से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। गिद्ध जैसे जानवरों के लिए मृत शरीर भोजन का काम करता है, जिससे उनका पेट भरता है। और वैसे भी पारसी मरने के बाद शव के साथ कोई भी जुड़ाव नहीं रखना चाहते हैं। उनका मानना है इंसान तभी तक उनका है
जब तक उसके शरीर में प्राण हैं। जैसे ही शरीर से जान निकल जाती है, शरीर किसी काम का नहीं रहता और इसीलिए शरीर जिस प्रकृति से आया होता है उसी प्रकृति को शरीर सौंप देना चाहिए। पारसियों का यह कहना है कि शरीर को जलाने से अग्नि तत्व अपवित्र होता है और शव को दफनाने से धरती प्रदूषित होती है। पारसी लोग शव को नदी में बहाकर भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते क्योंकि उससे जल तत्व प्रदूषित होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व को बहुत ही पवित्र माना गया है। परंपरावादी पारसियों का मानना है कि शवों को जलाकर अंतिम संस्कार करना धार्मिक नजरिए से सही नहीं है। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो पारसी रीति रिवाज बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं और यही वजह है कि दुनिया भर में पारसी लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है। पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, लेकिन अब ये धर्म धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज दुनिया भर में सिर्फ 1,15,000 के करीब पारसी ही बचे हैं। पारसी आबादी का करीब 40% हिस्सा मुंबई में रहता है। साल 2001 की जनगणना में पारसियों की आबादी लगभग 69,000 थी। वहीं ये संख्या साल 2011 में घटकर 57,264 के करीब ही बची रह गई। हालात ऐसे हैं कि सरकार ने पारसियों की घटती जनसंख्या को बचाने का मिशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पारसी समुदाय भारत के अलावा ईरान, अमेरिका, इराक, उज्बेकिस्तान और कनाडा में बसा हुआ है, लेकिन ज्यादातर पारसी आज भी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी पारसियों की कुछ आबादी मौजूद है, लेकिन उनकी संख्या सिर्फ 1000 के आसपास ही बची है। वैसे अगर हम उनके इतिहास की बात करें तो पारसी कौन थे, कहां से आए थे, तो दोस्तों पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसे मानने वाले लोगों को पारसी या जोराबियन कहा जाता है। इसकी स्थापना जरथुस्त्र ने ईरान में लगभग 3500 साल पहले की थी। काफी लंबे समय तक पारसी धर्म दुनिया के सबसे ताकतवर धर्मों के रूप में रहा, लेकिन फिर हत्या के डर से पारसी समुदाय के लोग दुनिया भर में पलायन करने लगे। यही वक्त था जब पारसियों ने भारत की तरफ आना शुरू कर दिया। ये लोग गुजरात के वलसाड से होते हुए मुंबई पहुंचे और बड़ी संख्या में वहां पर बस गए। अब सवाल ये आता है, दुनिया भर में अपने मजबूत अस्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले पारसी जनसंख्या के मामले में पीछे क्यों रह गए? तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं। पहले तो ये कि पारसी समुदाय के बहुत से लोग शादियां देर से करते हैं या फिर करते ही नहीं। एक अनुमान के मुताबिक शादी की उम्र के 30% पारसी अविवाहित हैं और जो शादी कर चुके हैं उनमें से बच्चा देर से पैदा करने या ना करने का प्रचलन है, जिसकी वजह से हर साल पारसी बच्चों के जन्म से ज्यादा इस धर्म को मानने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है। पारसी लोगों की आबादी घटने का एक और बड़ा फैक्टर उनका सोशल स्ट्रक्चर है। दरअसल पारसी युवती अगर अपने धर्म से बाहर शादी करे तो वो पारसी नहीं मानी जाती। कई बार युवती ज्यादा पढ़ी लिखी या कामयाब होती है तो उसे अपने समुदाय में बराबरी का दूल्हा नहीं मिल पाता। ऐसे में या तो पारसी लड़कियां दूसरे धर्म में शादी कर लेती हैं या फिर बहिष्कार के डर से शादी ही नहीं करती। अगर कोई युवती दूसरे धर्म में विवाह कर लेती है तो उसके पति या बच्चों को पारसी नहीं माना जाता है। और ऐसा ही इनके पुरुषों के साथ भी है। वो अपने धर्म से बाहर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उन पर कहीं ना कहीं अपने धर्म की लड़की चुनने का दबाव बना रहता है। और पारसी धर्म में बाकी धर्मों की तरह धर्मांतरण करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पारसी होने के लिए धार्मिक शुद्धता को पहले रखा जाता है। इसीलिए कोई भी दूसरे धर्म का इंसान पारसी नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो, जिस पर आपको क्या कहना है कमेंट में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।